प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण के अंतर्गत कक्षा 8वीं में वर्कशीट क्रमांक 51 में आयत का क्षेत्रफल पर आधारित अवधारणा को समझेंगे। तो आयत किसे कहते हैं? तो एक ऐसी चार भुजाओं वाली आकृति जिसमें सम्मुख भुजाओं की लंबाई समान होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो ऐसी आकृति को हम समकोण कहते हैं। और ये समकोण 90 अंश का कोण होता है, इसलिए इस चतुर्भुज को हम आयत कहेंगे। तो इसके प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ऐसी आकृतियों का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो यहाँ आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल बहुत आसान सूत्र की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी, इसमें इसका हम गुणा कर देंगे तो इससे हमको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ जैसे इस आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। तो लंबाई के नीचे हमने 7 लिखा, चौड़ाई के नीचे 4 लिखा, 7 चौके 28। और क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो इसमें सेंटीमीटर का 2 बार गुणा हो रहा है, इसलिए इसकी सेंटीमीटर की घात 2 हो जाती है। तो इसको हम पढ़ते हैं सेंटीमीटर वर्ग या वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में जो प्रश्न आना है N-1 इसी बुक ब्रिज कोर्स के आधार पर आना है, इसलिए हमको जो महत्वपूर्ण इसकी वर्कशीट है उनको हम अच्छे से समझ लें। इसी आधार पर हम देखें अभ्यास प्रश्न 1। यहाँ पर एक आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पर उसकी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिख देंगे 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई उसकी 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 3, तो 6 तिया 18। तो इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल हो गया 18 सेंटीमीटर का वर्ग। यहाँ दूसरे अभ्यास प्रश्न में हम देखें, यहाँ पर भी इसी प्रकार का एक अभ्यास क्रमांक 2 जो दिया गया है, इसमें लंबाई इसकी 7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ लंबाई में हम लिख देंगे 7 और चौड़ाई में आ जाएगा 2, तो 7 दूनी 14, तो ये 14 सेंटीमीटर का वर्ग। इसी प्रकार तीसरे प्रश्न में देखें, आसानी से हम बता सकते हैं कि लंबाई 5 है, तो लंबाई में 5 लिख दिया, चौड़ाई की जगह 2, तो 5 दूनी 10, तो 10 सेंटीमीटर का वर्ग। तो इस प्रकार से किसी भी आयताकार वस्तु का हम क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और अभ्यास के लिए हम यहाँ कुछ प्रश्न देखें, तो यहाँ आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल 4 गुणित 5 बराबर 20 सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा। अगला हम देखें, यहाँ लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिखेंगे 7 और चौड़ाई में लिख दिया हमने 6, तो 7 6 42, तो 42 सेंटीमीटर का वर्ग। तो इस आयताकार आयत का क्षेत्रफल जो होगा 42 सेंटीमीटर वर्ग होगा या 42 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगला हम देखें 2.5 इसकी लंबाई है, तो 2.5 और गुणित चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर। तो 1 का गुणा किसी से भी किया जाए उतना ही रहता है, इसलिए 2.5 में 1 का गुणा होगा, तो ये 2.5 सेंटीमीटर का वर्ग, यही इसका क्षेत्रफल होगा। अगली आकृति में हम देखें 4 सेंटीमीटर लंबाई है और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो 4 दूनिया 8, तो 8 यहाँ पर मीटर है, तो मीटर का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ देखें लंबाई 20 मीटर है, तो यहाँ हमने 20 लिख दिया और चौड़ाई 15 मीटर है, तो 15 लिख दिया, तो 15 दूनी 30, मतलब ये 300 मीटर का वर्ग हो जाएगा, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ अगला हम देखें 6वें सवाल में, तो 4 मीटर है और चौड़ाई भी 4 मीटर है, दोनों बराबर है, तो 4 चौके 16, तो ये 16 मीटर का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार हम जैसा हमने आयत के बारे में देखा, इसी प्रकार वर्कशीट क्रमांक 52 में हम देखें तो वर्ग पर आधारित सवाल है। तो यहाँ वर्ग में वर्कशीट क्रमांक 52 में एक वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर एक वर्ग जिसकी ऐसी आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो,
चारों भुजाओं की लंबाई समान हो तो इसे आकृति को हम वर्ग कहते हैं। तो यहाँ वर्ग में जो एक भुजा की लंबाई जितनी होगी दूसरी भुजा भी उतनी लंबी होगी। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई पर, चूंकि दोनों बराबर होती तो इसलिए भुजा का वर्ग भी कहते हैं हम कई बार इसको। तो यहाँ जैसे इसकी 5 सेंटीमीटर चौड़ाई है और इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है, तो 5 गुणित 5, तो ये इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार हम अभ्यास प्रश्न 2 में देखें तो यहाँ 4 और ये 4, तो यहाँ पर दोनों में 4 सेंटीमीटर यहाँ पर भी आएगा, और ये 4 तो 4 चौके 16, तो ये 16 सेंटीमीटर का वर्ग इसका क्षेत्रफल हो जाएगा इस वर्ग का। अगले अभ्यास 3 में देखें तो इसकी सभी भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर की, तो 3 गुणित 3, तो 3 तिया 9 सेंटीमीटर का वर्ग। तो ये आकृतियों का वर्गाकार आकृतियों के क्षेत्रफल इस प्रकार से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत हम देखें, यहाँ एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो दोनों भुजाएं 10-10 की होगी, तो 10 गुणित 10, 10 दहम 100 सेंटीमीटर का वर्ग इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर भुजा 11 है, एक वर्ग की एक भुजा 11 सेंटीमीटर, तो 11 गुणित 11, तो 11 का वर्ग 121 होता है, इसलिए 121 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का वर्ग इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखें 2.5 है, तो 2.5 गुणित 2.5, तो यह आ जाएगा 6.25 सेंटीमीटर का वर्ग। अब एक वर्ग जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो जब इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर लंबी है तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, तो 1 गुणित 1, तो 1, तो ये 1 सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना मतलब दोनों भुजाओं की लंबाई समान होती है, इसलिए उसी भुजा का उसी में गुणा हो जाता है। इसी प्रकार हम देखें वर्कशीट क्रमांक 53 में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, पहले इस आकृति को हम समझे कि समांतर चतुर्भुज मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, मतलब कोई भी एक जोड़ा जो है सम्मुख भुजाओं का वो एक दूसरे के समांतर होगी। जैसे यहाँ ABCD एक समांतर चतुर्भुज, तो इसमें AB भुजा CD के समांतर है, इसलिए इसको हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, तो यहाँ इसका सूत्र है आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार गुणित ऊंचाई, तो जितना आधार कितना लंबा है और ऊंचाई कितनी है। तो जैसे यहाँ पर देखें हम कि इसका क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई, तो यहाँ आधार इसका 7 सेंटीमीटर है, तो 7 और ऊंचाई कितनी 3 है, तो 7 गुणित 3, तो 21 सेंटीमीटर का वर्ग। यहाँ सूत्र होगा आधार गुणित ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, तो यहाँ पर हम देखें यहाँ एक समांतर चतुर्भुज दिया, इसका आधार है 5 और ऊंचाई है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणित 4, तो 5 चौके 20 सेंटीमीटर का वर्ग। इसी प्रकार हम यहाँ पर इस समांतर चतुर्भुज में देखें तो यहाँ पर ये आधार 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 है, तो यहाँ पर आधार हो गया 6 और ये 3, तो 6 तिया 18 सेंटीमीटर का वर्ग। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ इसी आधार पर एक उदाहरण दिया कि उसके आधार का 5 है और ऊंचाई 3 है, तो 5 गुणित 3, तो 15 सेंटीमीटर का वर्ग उसका क्षेत्रफल होगा। इसी प्रकार अभ्यास प्रश्न 3 में देखें, आधार 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 है, तो यहाँ 7 गुणित 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर 28 सेंटीमीटर का वर्ग। यहाँ भी आसानी से हम देख सकते हैं 6 आधार है और 4 ऊंचाई, तो 6 चौके 24, तो 24 सेंटीमीटर का वर्ग। तो ये इसी प्रकार हम देखें 3.5 गुणित 2, तो 3.5 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का वर्ग। 7.0 मतलब 7 सेंटीमीटर का वर्ग। यहाँ 2.5 सेंटीमीटर आधार है और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, तो 2.5 गुणित 1, तो बराबर 2.5 सेंटीमीटर का वर्ग। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वर्कशीट क्रमांक 51, 52, 53 तीनों में क्षेत्रफल पर आधारित है, और वार्षिक अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको जो पेपर आएगा इसी लर्निंग आउटकम्स आधारित या ब्रिज कोर्स वाली बुक पर आधारित आएगा। तो इसलिए इन्हीं वर्कशीट का हम अच्छे से अभ्यास कर लें।